प्यारे बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन शुरू किए हैं और उसका आज दूसरा क्लास है। और हम लोग पिछले दिन इंटीग्रेशन का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किए थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। और इससे पहले 12 में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। तो 12 में जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े उसका कुछ पार्ट हम छोड़ करके आगे बढ़े हैं। तो थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं अपने से तो नहीं हो पाएगा। तो फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट फिर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिक से, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ फॉर्म देख लें। जैसे इसमें एल्जेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग निकालना होता है कि अगर इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx के फॉर्म में होता है तो इसको हम लोग पिछले दिन बता चुके हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं x टू दी पावर n प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। और ये c क्यों लिखते हैं और कैसे आता है इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट जैसे हम लोग अगर इंटीग्रेशन निकालें x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx, x टू दी पावर 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5 प्लस 1 करेंगे, नीचे में भी 5 प्लस 1 करेंगे, प्लस c करेंगे, अर्थात x टू दी पावर 6/6 प्लस c। ठीक है, अगर वेरिएबल फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे आप मान लीजिए 7x क्यूब dx, तो उस केस में क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं और x क्यूब dx को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा 7x टू दी पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ सभी अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल दिए थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है उसको याद भी रखना होगा, या डिफरेंशिएशन अगर याद है तो इंटीग्रेशन हम लोग उसको कर लेंगे, उसके इन्वर्स प्रोसेस से हम लोग पता कर लेते हैं। तो कोई एक तो याद रखना ही रखना होगा। उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सबका कल हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूट किसको करें, किस फंक्शन को हम लोग माने। अब कुछ ऐसा फंक्शन मिलेगा या कुछ इंटीग्रेशन ऐसा होगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग से वैल्यू उसमें डालते हैं। तो उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कब कैसे क्या करना है। अगर हम लोग का फंक्शन इस तरीके से हो f डैश x dx, ये इसलिए हम लोग ले रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि किसको हम लोग लें और किसके वैल्यू के लिए हम लोग फंक्शन को मानते हैं। अब देखिए f डैश x dx है, तो हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि उसमें, उस फंक्शन में हम लोग z उसको माने जिसका डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा क्या हो, एलिमिनेट हो जाए। तो इसलिए हम लोग इस फंक्शन को यहाँ दिखाने के लिए लिए हैं। इसमें आप देखिए कि अगर fx को हम लोग z मान लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या आता है, f डैश x dx आता है। और ये f डैश x dx, देखिए सवाल में एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा। तो यही इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। ये पूरा ऊपर वाला पार्ट dz हो जाएगा और fx को तो हम लोग पहले z मान चुके हैं,
अब ये इंटीग्रेशन हमारा आसान हो गया और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आ गया, तब तो हम उसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। जैसे 1/x dx का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे log x, तो अभी ये dz/z उसी फॉर्म में है, तो हम लोग उसको लिखेंगे log z। अब z के जगह पर जो उसका वैल्यू है वो डाल देंगे, z हम लोग माने थे fx, तो ये हो गया fx। अब प्लस c तो हम लोग को देना ही है, इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उसका इंटीग्रेशन। कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करना और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए जिससे आसान हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसी के आधार पर, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ हो 5x⁴ डिवाइडेड बाई x⁵ dx, तो खुद आपको देखना होगा इसमें कि किसको हम z माने, और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद बहुत बड़ा पार्ट जो है हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो हम z किसको मानेंगे, x⁵ को मानेंगे, क्योंकि मन में ही सोचना होगा कि x⁵ का डिफरेंशिएशन 5x⁴ होगा जो ऊपर में आपको दिख रहा है, इसलिए हम लोग x⁵ को z मानेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा dz = 5x⁴ dx। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए उसका, तो 5x⁴ dx यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका dz हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x⁵ को हम लोग z पहले ही मान चुके हैं। अब 1/z dz का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं log z प्लस c, और अब z का वैल्यू इसमें रख देंगे, z हम माने थे x⁵ प्लस c, ठीक है। अब इसी तरह से इस फॉर्म पर, इस स्टैंडर्ड फॉर्म पर हम और भी सवाल कर लेते हैं कुछ, ठीक है। जैसे पिछले दिन हम बताए थे कि हम लोगों ने जितना इंटीग्रेशन देखा या डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स प्रोसेस था उसमें से 2-3 फंक्शन का हम लोगों ने नहीं निकाल पाए थे, और हम बोले थे कि tan x का नहीं है, इसमें cot x नहीं है ना, sec x नहीं है। तो अब देखिए वह इसलिए नहीं है कि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही वो निकलता है, इसलिए आज हम लोग उन सब को करेंगे। जैसे हम बोले थे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec² x dx, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x होगा, ठीक है। तो अब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन tan x होता होगा उसी का ना इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, तो वह हमारा tan x आएगा। अब इसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग tan x को sin x/cos x कर लेते हैं, और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सब्स्टिट्यूशन में हम बोले थे कि फंक्शन को मानना है और उसको डिफरेंशिएट करना है जो उसके एक बड़ा पार्ट उसमें हो उस इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पर देखिए cos x को अगर हम लोग z मान लें, cos x को हम लोग क्या मान लें, z मान लें, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz आपको क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर में sin x dx है, ठीक है, माइनस नहीं है, लेकिन sin x dx है, तो वह पार्ट तो आपका हट जाएगा, उसके जगह पर क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा, तो माइनस भी लगा देंगे, तो माइनस dz। कहने का मतलब अगर sin x dx को हटाना होगा तो क्या करेंगे, माइनस dz कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx के जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस dz। तो माइनस को इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर लेते हैं, किसी भी कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, और cos x को हम लोग क्या रखे हैं, z रखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन log z
1/z dz का इंटीग्रेशन log z। अब माइनस log, और उसके बाद हम लोग z का वैल्यू रख देंगे, तो z हम लोग क्या माने हैं cos x। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का इंटीग्रेशन क्या निकलता है माइनस log cos x। आपको इसको याद रखना होगा, इसलिए हम इसको घेर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos x। एक और होता है इसका, ठीक है, इसको हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, अब वह देखिए, माइनस, जैसे हम लोग log का फॉर्मूला पढ़े थे कि log m टू दी पावर n होता है n log m। ठीक है, यहां पर आपका n के जगह पर -1 है इनटू log, और m के जगह पर क्या है cos x है। तो इसको क्या लिखेंगे log cos x का पावर -1। तो यहां पर माइनस log cos x को लिखेंगे log cos x का पावर -1। ठीक है, अब log तो रहेगा cos x का पावर -1 का क्या मतलब 1/cos x कर सकते हैं, इसलिए इन्वर्स हुआ था, ब्रैकेट भी दे दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा log 1/cos x क्या होता है sec x। आपको एक 10x का इंटीग्रेशन क्या आ गया log sec x, और सबसे अधिक यूज हम लोग इसी का करते हैं 10x के इंटीग्रेशन के रूप में log sec x। इसलिए करते हैं ना कि इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, माइनस लगा होने के कारण उसका हम लोग कम यूज करते हैं और इसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब 10x का निकल गया, तो अब आप लोग अपने से cot x का जरूर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, और आराम से आप लोग निकाल लेंगे इसी तरीके से कि cot x को लिख देंगे cos x बाई sin x dx, और फिर इस तरह से sin x को आप लोग क्या करेंगे z मान लेंगे और मान के बनाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आपको आएगा log sin x। ये आप लोग निकाल लेंगे log sin x, किसका इंटीग्रेशन cot x का। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे cot x का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन निकालते हैं sec x का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसके इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, कुछ टर्म्स को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नहीं तो ये नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं sec x में sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं dx। ठीक है, अब ऊपर देखिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, sec x को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म में, तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x, और dx है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और नीचे हो गया sec x प्लस 10x। अब देखिए कि डिनोमिनेटर में जो sec x प्लस 10x है, अगर उसको आप z लेते हैं तो डिफरेंशिएशन के बाद न्यूमरेटर का पूरा पार्ट आपको dz हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम लोग कि z किसको मान लेते हैं sec x प्लस 10x को हम लोग क्या करते हैं z मान लेते हैं, और फिर इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन आप लोग को याद होगा कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ब्रैकेट ले लीजिए और इसको dx। अब dz इक्वल टू, इसमें से आप ठीक है रहने दीजिए, हम लोग तो मल्टीप्लाई कर ही दिए थे। अब ये पूरा पार्ट देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो अब उसको रखिए,
यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा पार्ट आपका डी जेड हो गया, यहाँ पर दिख रहा होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया आपका डी जेड, और डिनोमिनेटर में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, उसको तो हम लोग जेड माने हैं, तो ये हो गया जेड, और 1/z डी जेड क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस सी। तो लॉग और जेड के जगह पर उसका वैल्यू रखते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स डी एक्स का। यह इसको भी आपको याद रखना है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आज हम लोग जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब 1/x dx पर आधारित इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, कि 1/x dx में सब्स्टिट्यूशन को यूज करके हम लोग कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन इसी तरीके से निकलता है। ठीक है, कुछ ऐड भी करना पड़ता है, 2-3 केस स्पष्ट हो रहा है। कुछ फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं उसी फंक्शन में किसी टर्म को हम लोग मान लेते हैं, कुछ ऐसा भी आया जिसमें अलग से हमको डालना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सब्स्टिट्यूशन के लायक बनाना होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ठीक है, सेम मेथड इसी तरह से इसमें निकलेगा। अब इस पर कुछ हम लोग सवाल कर लेते हैं। जैसे एक सवाल आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पर इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x dx डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 cos x। ठीक है, अब आप देखिए किसको हम लोग z लें ताकि डिफरेंशिएशन के बाद वह चीज आपको उसी फंक्शन में मिल जाए। ठीक है, तो dx के साथ लगा हुआ फंक्शन मिले, मतलब dx को भी हमको एलिमिनेट करना रहता है। अब देखिए cos x नीचे में है, cos x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, लेकिन साइन x तो आएगा। फिर आप सोचिए कि ऐसा नहीं कि 5 प्लस 3 cos x पूरे को भी अगर z मान लेते हैं तब भी उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन x ही आता है। ठीक है, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तब भी माइनस साइन x dx आएगा, और 5 प्लस 3 cos x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x dx ही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी z मानेंगे तो बड़ा पार्ट को, तो 5 प्लस 3 cos x को हम लोग z मान लेंगे ताकि वो पूरा पार्ट ही हमारा z से हट जाए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dz हमारा हो जाएगा 5 का डिफरेंशिएशन 0, 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 cos x का sin x dx। अब आपके पास है क्या ऊपर में, तो 2 sin x है, तो 2 तो रहेगा कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, तो sin x dx के जगह पर क्या दे देंगे, तो यहां से निकाल लीजिए sin x dx, तो आ जाएगा माइनस dz बाई 3। अब इंटीग्रेशन में आप रखिए वैल्यू, तो इंटीग्रेशन आपका है 2 को बाहर कर लिए, sin x dx नीचे है 5 प्लस 3 cos x इक्वल टू -2, माइनस dz वाला माइनस बाहर कर लिए, sin x dx dz -2/3 बाहर कर लिए, और नीचे में क्या हो गया, नीचे का पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया z हो गया, तो ये हो गया -2/3 log z प्लस सी, और ये हो गया, अब z का वैल्यू रख देंगे -2/3 log, और z हम लोग माने थे 5 प्लस 3 cos x प्लस सी। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम लोग इतने सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि आपको देख देख करके भी प्रैक्टिस हो जाए कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ऐसा इंटीग्रेशन ले रहे हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बाहर से फंक्शन डालना होगा, तब
वह भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आता है, तो उसको हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन निकालने का मेथड तो आप समझ ही लें और प्रयास करेंगे इसका इंटीग्रेशन सीधे उस फॉर्म में आप याद रखें, और अगर याद नहीं है तो इसका मेथड आप लोग समझ लें, ताकि कभी अगर मिस भी हो गया तो रफ में हम लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर याद होगा तो उससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x इजकल टू, यहाँ 1 के जगह पर a है तो a सेक थीटा मानते हैं। अब यह x a सेक थीटा इसमें है नहीं, इस फंक्शन में है नहीं, इस इंटीग्रेशन में है नहीं, तो हम लोग अलग से रखे हैं, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इसमें से कोई फंक्शन हम लोग नहीं निकाल कर सकते हैं ताकि उसका डिफरेंशिएशन कोई पार्ट उसमें आए। अगर ऐसा होता तो करते। एक तरीका यह भी है कि आप फंक्शन अपने मन से उसमें डालिए ताकि वह इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक है, तो x के जगह पर a सेक थीटा हम लोग लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx इक्वल टू हो जाएगा, a कांस्टेंट है और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब dx के जगह पर अब इंटीग्रेशन में वो सारा वैल्यू हम लोग रखेंगे। इंटीग्रेशन हमारा है dx बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, dx के जगह पर dx का वैल्यू रखिए, तो dx हमारा आया a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई x के जगह पर x का वैल्यू, तो a सेक थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो x हमारा क्या है a सेक थीटा, तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस के जगह पर माइनस देंगे a स्क्वायर। ठीक है, हो गया। x की जगह पर x का वैल्यू रखे और dx के जगह पर dx का वैल्यू रखे। अब आप देखिए इसमें कुछ कैंसिल होगा और कैंसिल हो जाएगा a सेक थीटा और एक सेक थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब रूट के अंदर देखिए a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और उसको बाहर कर लेंगे तो a हो जाएगा, a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा। अब रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह जाएगा, एक बार हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से। अब टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो आपका इंटीग्रेशन अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा नीचे a इंटू रूट के अंदर आ गया टेन स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा और टेन थीटा फिर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका इंटीग्रेशन हो गया a, तो 1 बाई ए को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। कहने का मतलब कितना हो गया 1 बाई ए इंटू थीटा प्लस सी। अब हम इंटीग्रेशन जिसमें शुरू किए थे वह फंक्शन हमारा किसका था, x का फंक्शन था, और इंटीग्रेशन निकला किसका, थीटा का। तो थीटा तो हमारा माना हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, फिर x का फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, और x का फंक्शन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो माने थे
उसी से हम लोग थीटा निकालेंगे। कहाँ से थीटा निकालेंगे? ये देखिए x इजकल टू हम लोग क्या माने थे, a सेक थीटा। इसी को सॉल्व करके यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे और इसके जगह पर पुट करेंगे। तो x इक्वल टू a सेक थीटा हम लोग माने हैं, तो यहाँ से हम लोग का सेक थीटा निकल जाएगा कितना, x बाई a। और यहीं से हम लोग थीटा निकालेंगे, क्या कहलाएगा थीटा, सेक इनवर्स x बाई a। और अब ये थीटा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में रख देंगे। और इंटीग्रेशन हमारा था का dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू क्या निकला था, 1 बाई ए इंटू थीटा। कहने का मतलब 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस तो आपको रखना ही होगा। याद रहेगा तो सवाल में आप सीधे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, नहीं रहेगा तो रफ में इतना मेहनत आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। सब्स्टिट्यूशन में 2 एक्सरसाइज है, उसका पहला एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, उसके बाद अगला एक्सरसाइज अगले दिन करेंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग सब्स्टिट्यूशन का पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसका कुछ कुछ सवाल हम कर देते हैं, बाकी सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं और आप उसको बनाएंगे। पहला एक्सरसाइज का सवाल लेते हैं, इसका 3, 4 आगे बढ़ 6, 15 नंबर सवाल लेते हैं। ठीक है, 15 सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ e रूट एक्स इंटू कॉस e टू दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स और dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप निकालिए। ठीक है, अब आप खुद इसमें से, ये तो बड़ा फंक्शन है, अब तो इसी में कुछ मानना होगा। अगर छोटा रहता तो बाहर से हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट करते, अब तो इसी में से मानना होगा। तो आपको डिसाइड करना है किस फंक्शन को हम z लें ताकि उसका डेरिवेटिव उसमें dx के साथ एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए इसमें कि हम लोग z मानते हैं e टू दी पावर रूट एक्स का, को z मान लेते हैं और उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, dz इक्वस टू, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है e टू दी पावर रूट एक्स। तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन का तरीका पता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का कैसे करते हैं, फिर भी हम चेन रूल से आपको हम डिफ्रेंशिएट करके बता दे रहे हैं। डी ई टू दी पावर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूट एक्स से बना हुआ है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर अब रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। तो अब डी जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स को कुछ भी मान लेंगे टी, तो ई टू दी पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर टी ही होता है, इनटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इतना डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर डी जेड बाई डी एक्स कर दीजिए, फिर बाद में यहां पर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो डी जेड इजकल टू क्या हो गया, ई टू दी पावर रूट एक्स, नीचे में रूट एक्स डी एक्स, और यह जो 2 था उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये उस इंटीग्रेशन में ऊपर में है। देखिए ई टू दी पावर आपको दिखाते हैं, ई टू दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ई टू दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, और उसके साथ ये डी एक्स। ये पार्ट क्या हो गया आपका, डी जेड हो गया। और यहां पर कॉस, ये क्या हो गया, जेड हो गया, तो कॉस जेड डी जेड। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आप तुरंत उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो आपका इंटीग्रेशन क्या है अभी, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू कॉस ई टू दी पावर रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई
रूट एक्स। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू रखिए। तो इसमें आपका ये वाला पार्ट जो है ये आपका हो गया 2dz। क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 2dz। तो 2 को बाहर कर लीजिए और वह हो गया dz, और कॉस के साथ जो लगा हुआ है वह z है। ये वाला पार्ट जो आपका है वह क्या है? z है। तो कॉस z dz हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 कॉस z का इंटीग्रेशन होता है साइन z प्लस सी। अब साइन z में z का वैल्यू रख देंगे। तो z हम लोग क्या माने थे? e टू दी पावर रूट एक्स, e टू दी पावर रूट एक्स प्लस सी। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? e टू दी पावर रूट एक्स कॉस e टू दी पावर रूट एक्स dx का। ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ये सवाल तो कर ही लिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग और कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज में से आपको 18 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर m सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कर दीजिए। अब इसके ठीक पिछले वाले रूल के हिसाब से आप खुद सोचिए कि इसमें हम लोग किसको z माने ताकि dx के साथ एक बड़ा पार्ट जो है उसका एलिमिनेट हो जाए। तो बहुत ही आसान है, आपको सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर याद होगा, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर याद होगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हो गया सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि dx बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो निश्चित तौर पर हमको सेक स्क्वायर x को ही z मानना होगा, और उसके साथ कांस्टेंट m है तो m को भी ले सकते हैं और नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, तो ले लीजिए, पूरा पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट z इजकल टू m सेक इनवर्स x, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? dz इजकल टू m तो कांस्टेंट है तो m तो रहेगा ही। अब सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी देखे हैं तो 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आपको m की जरूरत तो है नहीं तो dz के तरफ m को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? dz बाई m। अब इंटीग्रेशन में आप सबका वैल्यू रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन में वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर m सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो e टू दी इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर m सेक इनवर्स x तो रखे तो e टू दी पावर z हो गया, और इसमें dx तो है dx बाई एक्स रूट। ये देखिए, इसको हम लोग कलर कर दे रहे हैं, ये वैल्यू आपको यहां पर दिख रहा होगा dx बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो क्या है? dz बाई m। वो क्या है? dz बाई m। तो 1 बाई m हम लोग बाहर कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आपका आसान है, 1 बाई m और e टू दी पावर z का इंटीग्रेशन e टू दी पावर z, तो ये हो गया e टू दी पावर z प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब उसका z का वैल्यू रख दीजिए। तो z का वैल्यू क्या है? m सेक इनवर्स x, तो e टू दी पावर
m सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाई m प्लस c, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, और सवाल लेते हैं और कुछ सवाल कर देते हैं आपको, ताकि आपको आसानी से इंटीग्रेशन बने। अब कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, 25 देखिए, 25 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। 25 dx बाई एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हम लोग रखेंगे, इसमें से तो कोई हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, इसमें से कोई भी टर्म निकाल के हम लोग जेड नहीं मान सकते, कोई दूसरा बनने वाला नहीं है, तो इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट ही करना होगा। और खास करके जब रूट वाला सवाल आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अब अगर आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर याद होगा तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या माने। इसमें आप x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टेन थीटा, x की जगह पर आप टेन थीटा डालिए। तो जब x की जगह पर टेन थीटा डालेंगे तो dx भी बदलेगा, तो इसके लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा का फंक्शन है। तो ये हो जाएगा dx इजकल टू टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन में आप रखिए सब वैल्यू को, तो dx एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पर dx रखिए, तो dx के जगह पर है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के जगह पर रखिए टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा। तो थोड़ा यहाँ पर हम इस स्टेप को गायब कर दे रहे हैं, आपको पता है कि आप लोग को आता है। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा नीचे हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और इस रूट के अंदर से सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो सेक थीटा। ठीक है, अब यह एक सेक थीटा और एक सेक थीटा ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, ऊपर में एक तो बचा हुआ सेक थीटा, तो सेक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इसको साइन बाय कॉस में ले जाना होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई भी फंक्शन लाना होगा ताकि उसका इंटीग्रेशन आप लिख सकें। तो साइन बाय कॉस में लाने के लिए सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सेक थीटा को लिखे 1 बाय कॉस थीटा, और यह जो टेन स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा एक कॉस थीटा कैंसिल होने वाला है, एक कॉस थीटा चला गया। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कॉस तो ऊपर में है, एक कॉस थीटा नीचे में एक साइन थीटा, फिर एक और साइन थीटा है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, उसको 1 बाय साइन थीटा लिखते हैं, डी थीटा लिखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा डी थीटा। अब याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा निश्चित रूप से, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी।
अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, आप देख रहे हैं कि इसमें इस फंक्शन में क्या किए आप, x का फंक्शन था, उसमें से x के बदले में आप क्या रखे थे, टेन थीटा रखे थे, x की जगह पर टेन थीटा। तो थीटा को हम लोग को हटाना होगा। देखिए x इक्वल टू आपने रखा था टेन थीटा, तो हमको थीटा को एलिमिनेट करने के लिए उसी जो माना हुआ फंक्शन से ही हम लोग थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो हम लोग के पास क्या है, x इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा निकालने का क्या तरीका है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा से कॉट लाइए, तब ना कॉट कॉसेक का रिलेशन है ट्रिकोनमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। ठीक है, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसलिए इसको कॉट में लाएंगे। तो अगर इसको कॉट करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा को आप किस में तोड़ेंगे, तो वो फॉर्मूला ट्रिकोनमेट्रिकल आइडेंटिटीज का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ से आप कॉट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रखिए, कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर रखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू को जाएगा 1/x स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 + 1/x स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + एलसीएम ले लिए x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 1 + x स्क्वायर बाई x। अब आ जाइए उस इंटीग्रेशन पर, क्या आया था इंटीग्रेशन आपको, इंटीग्रेशन ऑफ किसका था, dx बाई x स्क्वायर रूट 1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकाले थे हम लोग, माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी। तो अब माइनस कॉसेक थीटा निकाल लिए हैं, रूट 1 + x स्क्वायर, नीचे में रूट से बाहर कर लिए तो x + c। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक्सरसाइज 1 को कर लेंगे। बहुत सारा सवाल है इसमें, तो सवाल कर लेंगे, और जो सवाल नहीं बनेगा या आपको पूछना रहेगा तो आप देखिए कि हमारे इस YouTube में एक व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दरअसल वो ग्रुप हम इसलिए बनाए हैं ताकि क्वेश्चन को ही पूछने के लिए ग्रुप बनाए हैं, और उसमें आप क्वेश्चन का फोटो खींच करके उसमें डाल देना है, क्योंकि सभी लोगों के पास अलग अलग बुक होंगे, बहुत सारे बुक है, उसका सवाल का नंबरिंग अलग होगा, सवाल भी अलग होगा। तो उस क्वेश्चन का फोटो खींच के उसमें डाल देना है। हम आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको फिर उसी व्हाट्सएप पर हम डाल देंगे। या कुछ क्वेश्चन अगर कॉमन दिखेगा कि सभी लोगों का कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, तो जब हम क्लास दे रहे होंगे उसी लेक्चर में उस सवाल को हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए इसको एंड किया, इसमें कहीं भी कोई स्टेप में समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उस कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बताइए हमको कि कहाँ समझ में नहीं आया और उसमें क्या करना है, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और आज का इंटीग्रेशन का यह टॉपिक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एक्सरसाइज हम लोग इतना ही करेंगे, और आप लोग के रिप्लाई का हम इंतजार कर रहे हैं। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा और मेथड है वो बताएंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताएंगे, कुछ रैशनल फॉर्म भी बताएंगे। इसलिए आज ही आप लोग सवाल करके हम लोग को मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर हो या कमेंट बॉक्स में हो, ताकि कल जब कर रहे होंगे तो आपके उस सवाल का सॉल्यूशन
मिल सके। ठीक है, थैंक यू।